नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से जनजाति भागीदारी उत्सव की शुरुआत हो गई है। यह उत्सव 18 नवंबर तक चलेगा और सबसे खास बात, एंट्री पूरी तरह निःशुल्क है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृदंग बजाकर किया। मृदंग की थाप पर जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने तालियां बजाई और उत्सव का माहौल संस्कृति और रंगों से भर उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के दौर में स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका योगदान राष्ट्र के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। यह वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है और इन्हीं महान व्यक्तित्वों की विरासत को याद करने के लिए हम यह उत्सव मना रहे हैं। योगी ने आगे कहा कि जनजातीय आबादी उत्तर प्रदेश में भले कम हो, लेकिन सरकार ने तय किया है कि यूपी की हर जनजाति को उनके अधिकार और विकास योजनाओं का पूरा लाभ मिले। जनजातीय समुदाय को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने जनजातीय पखवाड़े के महत्व पर भी बात की। 1 से 15 नवंबर तक देश भर में जनजातीय पखवाड़ा मनाया जा रहा है ताकि समुदाय की संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व महसूस कराया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि यह वर्ष 3 मान प्रतीकों, सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष का विशेष वर्ष है। उद्घाटन के तुरंत बाद थारू समुदाय के कलाकारों ने बिरसा मुंडा की पगड़ी पहनकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। उनके नृत्य ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक कलाकार ने लट्ठों पर खड़े होकर अनोखा नृत्य किया, जो उत्सव का सबसे आकर्षक प्रदर्शन रहा। उत्सव में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें जनजातीय भोजन, हस्तशिल्प, परंपरागत आभूषण, लोक पेंटिंग और सजावटी सामान प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों के पारंपरिक मुखौटों की एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की गई है। उन्होंने कहा कि बिजनौर में 815 जनजाति परिवारों को 145 प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। इसके लिए शुद्ध पेयजल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 1 आंगनबाड़ी केंद्र, मोबाइल टावर, 5 मल्टीपर्पज केंद्र और 5 वनधन केंद्र की भी स्वीकृति किए जा चुके हैं। इस उत्सव में देश के 22 राज्यों के कलाकार शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट है, जबकि बिहार, झारखंड, असम, गुजरात, त्रिपुरा, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने अपनी सांस्कृतिक झलकियां प्रस्तुत की। लखनऊ का यह जनजातीय उत्सव लोगों को एक ही जगह पर भारत की विविधता का अनुभव करवा रहा है। यदि आप लखनऊ में हैं तो इस उत्सव को जरूर देखें। संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यानी डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है। आज यह भागीदारी उत्सव का कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि देश भर के जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए कलाकार इस अवसर पर आए हैं और इस अवसर पर अलग अलग प्रदर्शनी के माध्यम से जनजातीय समुदाय के द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को, विभिन्न प्रकार के अपने उत्कृष्ट जो उन्होंने प्रदर्शनी यहां पे लगाई है और व्यंजनों को भी हमें देखने, जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति यहां पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 15 नवंबर को जब हम सभी लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वर्ष जयंती के पूरे कर रहे होंगे, वह अवसर हर जनजातीय समुदाय के साथ साथ हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आगत सभी कलाकारों को, सभी अन्य अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनजातीय गौरव पखवाड़ा और जनजातीय गौरव उत्सव के इस आयोजन में आप सबका अभिनंदन करते हुए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।